भरत जी ने बड़ी शपथ खाई है। वाल्मीकि रामायण में अनेक श्लोकों में भरत जी शपथ ही करते जा रहे हैं। भरत जी कहते, मां राजस्त्री बाल वृद्धानाम वधे यत् पाप मुच्यते। राजा का वध करने का जो पाप होता है, बालक की हत्या करने का जो पाप होता है, स्त्री की हत्या करने का जो पाप होता है, भृत्य त्यागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यते। अपने सेवक का त्याग कर देने पर जो पाप लगता है, जिस नौकर ने, जिस सेवक ने जीवन भर आपकी सेवा की और छोटी सी बात पर आपने उसे त्याग दिया, ये महान पाप होता। अगर नौकर से अपराध भी बन जाए तो ऐसे पुराने नौकर को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ये महान पाप है। भरत जी कहते हैं, भृत्य त्यागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। भृत्य के त्याग का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। उभे संधे चयानस्य यत् पापम परिकल्पते। उभे संधे शयानस्य, प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय शयन करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। अगर भैया आराम के वन गमन में मेरी कोई भी सहमति हो। भरत जी महाराज कहते हैं कि मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यते। मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। और भरत जी ने बड़ी शपथ खाई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। हे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। पावहु मैं दिन के गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। पावहु मैं दिन के गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। हे अघमातु। भरत जी कहते हैं, पावहु मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। भरत के इस शपथ को सुनकर मां कौशल्या भी भाव विह्वल हो गईं और भरत को खींच कर अपनी गोद में बैठा लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इत्युक्ता चांकमानीय। भरत जी तो भय के कारण दूर खड़े होकर के रो रहे थे और शपथ कर रहे थे, लेकिन भरत के शुद्ध हृदय के भाव को देखकर मां कौशल्या ने दौड़ करके उनको पकड़कर हृदय से लगा लिया और अपने गोद में बैठाकर अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पोंछने लगी। और मां कौशल्या ने कहा, परिस्वज्य महाबाहुं रुरोध भृश दुःखिता, एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः, मोहाच्च शोक संरंभात् बभूव लुलितं मनः। मां बेटा दोनों बहुत देर तक रोते रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, पूरी रात भरत जी मां कौशल्या की गोद में सिर रख करके रोते ही रहे। सातस्य शोकेन जगाम रात्रि ही, पूरी रात्रि शोक में ही बीत गई रोते रोते। प्रातः काल जब हुआ तो महर्षि वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को मां कौशल्या के गोद से उठाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भरत जी के सन्निकट कोई चला जाए, भय के कारण ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था। गुरुदेव वशिष्ठ जो कि रघुवंश के कर्णधार हैं, कुल पूज्य हैं और इनका निर्णय सर्वोपरि है, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के भरत को उठाया और कहा कि अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे राजपुत्र, अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपतेः कुरु संयानम उत्तमम, अब जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो। जो होना था सो तो हो गया।
अब बीती बात लौट करके नहीं आ सकती, इसलिए जो सामने उपस्थित है उस कर्तव्य पर ध्यान दो और अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करो। अपने ज्ञानमय वचन के द्वारा भरत जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहास। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहास, ये सब विधाता के हाथ है और विधि का विधान अकाट्य होता है, उसे कोई बदल नहीं कर सकता। विधि का विधान, उसको विधि का विधान कह लो, चाहे ईश्वर की इच्छा कह लो, चाहे उसे प्रारब्ध कह लो, चाहे उसे होनी कह लो, ये सारे शब्द एकार्थक हैं, एक ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं। वो अर्थ क्या है? बोले भवितव्यता जो होती है वो हो करके रहते, अपने आप वैसा वातावरण बन जाता है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो भवितव्यता ही सारा सृजन करती है और विधान, विधि का विधान ऐसे ही चलता रहता है। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने ज्ञान में वचनों से भरत जी को सांत्वना दी। फिर तो भरत जी महाराज ने अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार संपन्न किया और जो जो विधान शास्त्र ने कहा वो सब विधान किया। 10 दिनों तक 10 गात्र हुआ, फिर एकादशाह द्वादशाह सपिंडनादि कर्म जो शास्त्र में विहित है, उन सारे कर्मों को भरत जी ने किया। महाराज, वेदोक्त जो कर्म हैं वो 2 प्रकार के हैं, दैव कर्म और पितृकर्म। इसीलिए वेदों ने कहा देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, देव और पितृ के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में भी जो मूलभूत अंतर है वो जरूर समझना चाहिए। देवताओं के कार्य से अगर प्रमाद हो भी जाए तो उतनी हानि नहीं होगी, लेकिन पितरों के कार्य से अगर व्यक्ति प्रमाद करे तो उसे महान हानि होती है। देवता तो भावग्राही होते हैं, लिखा है कि देवता भाव ग्रहण करते हैं, भावमिच्छन्ति देवता। देवता भाव देखते हैं, आपका भाव पवित्र है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो पितर होते हैं वो भाव नहीं देखते। आपका भाव कितना भी शुद्ध हो, आपका भाव कितना भी पवित्र हो, लेकिन विधि का अगर अभाव हो गया, विधान का अभाव हो गया, तो आपका भाव धरा रह जाएगा और विधान का अभाव आपके पितरों को कुपित कर देगा। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि पितरो वाक्यमिच्छन्ति, पितरो वाक्यमिच्छन्ति। पितर जो है वो वाक्य की शुद्धि चाहते हैं, और भावमिच्छन्ति देवता, और देवता भाव चाहते हैं। आप देवता की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान जी को प्रणाम करते समय कहना है हनुमते नमः, और भाव भी है कि मैं हनुमान जी को प्रणाम करूं। लेकिन भाव हृदय में हो और बोलते समय आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि हनुमत शब्द की चतुर्थी विभक्ति में हनुमते नमः होगा, इसके जगह पर अगर आप ये सोच लो कि भाई जैसे रामाय नमः कृष्णाय नमः उसी तरह हनुमानाय नमः है? अगर ऐसा भी बोल गए भाव से कि हनुमानाय नमः, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, वो नाराज नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे भाव को समझ रहे हैं। लेकिन पितर ऐसा नहीं करते। अगर पितरों का पूजन करते समय वाक्य की गड़बड़ी हुई, विधि में गड़बड़ी हुई, आगे का पीछे हुआ, अशुद्ध हुआ, तो पितर असंतुष्ट हो जाते, पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सब काम छूट जाए लेकिन पितरों का श्राद्धादि कर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।
हमने देखा है हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज सकल शास्त्र निष्णात हैं, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस पृथ्वी पर उनके जैसा कोई विद्वान अभी नहीं है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष, और अभी भी वो सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी मैं अयोध्या में रहता हूं तो गुरुदेव के चरणों में जाकर कुछ न कुछ जिज्ञासा करता हूं, और गुरु जी की कृपा बरसती रहती है। आज उनकी अवस्था लगभग 92 वर्ष की होगी। अभी आज ही फोन आया था कि अभी वृंदावन में है, कल अयोध्या पहुंचेंगे, पूछ रहे थे तुम कब आ रहे हो। ऐसी अपूर्व कृपा उनकी। महाराज सकल शास्त्र के पारंगत विद्वान, व्याकरण न्याय मीमांसा समस्त स्रोत सूत्र स्मार्त सूत्र सब उनको उपस्थित, ऐसे प्रकांड पंडित हैं। और पितरों के कर्म के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा, वो कहते हैं कि देवताओं का कर्म ठीक से न भी हो पावे कोई बात नहीं, लेकिन पितरों का कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। और उनके संपर्क में, उनके परिचित व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के घर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो वो सब काम छोड़ करके सारा कर्मकांड कराने के लिए आते। कोई उनको यज्ञ कराने के लिए बुलाने जाए तो नहीं जाते, कहते किसी ब्राह्मण से करा लेना। एक उदाहरण आपको बता दें, सुन करके आश्चर्य होगा। सन 2001 की शायद बात है। हाँ, 2001 की बात। प्रयाग में कुंभ था, उसके बाद 2013 में कुंभ हुआ। 2001 में प्रयाग में कुंभ था। उसी साल माघ के महीने में हमारा समावर्तन संस्कार था। वेदाध्ययन पूर्ण हुआ था 12 वर्ष का, और समावर्तन संस्कार का मुहूर्त निकला था कि उसी में समावर्तन होगा। और उसी समय गीता प्रेस के जो संपादक हैं राधे श्याम खेमका जी, सब गीता प्रेस की किताबों पे उनका नाम लिखा रहता है। राधे श्याम खेमका जी प्रयाग में सहस्त्र चंडी यज्ञ कर रहे थे, और गुरु जी से निवेदन किया कि आप आचार्य बन जाओ और इस सहस्त्र चंडी यज्ञ में आप आचार्य रहो। और खेमका जी महाराज ब्राह्मणों की कितनी सेवा करते हैं, और ब्राह्मणों के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, ये दुनिया जानती है, पूरा जनमानस जानता है, जो विद्वान समाज है, पंडित समाज है। खेमका जी ने आकर के कितना निवेदन किया कि गुरुजी आप उस यज्ञ में आचार्य बन जाओ। गुरुजी ने कहा किसी ब्राह्मण को बुला करके करा लो, हमको आचार्य विचार नहीं बनना। नहीं गए। आज भी कोई व्यक्ति उनको आवे कि हम फला यज्ञ करेंगे, फला बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, आपको 5 लाख रुपए दक्षिणा देंगे, आप आ जाओ, नहीं जाते होते, धरे रहो अपना रुपया पैसा। कर्म की उनकी निष्ठा इतनी प्रबल है। लेकिन किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए और उनके संपर्क का व्यक्ति हो, उनको पता चल जाए, तो बिना बुलाए पहुंच करके सारा पितृ कार्य वो अपने नेतृत्व में संपन्न कराता। कारण कि पितरों के कार्य में कहीं कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और ये पंडितों के लिए भी मैं कह रहा हूं, जो ब्राह्मण पंडित हैं, इसीलिए व्याकरण आदि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए कि जब पितरों का कार्य करेंगे तो कहीं कोई अशुद्धि न हो, उच्चारण में गड़बड़ न हो, संकल्प में अशुद्धि न हो, तब पितर प्रसन्न होते। इसलिए पितरों के कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक मुरारी मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए मिथिला में, मिथिला के लोग जानते हैं। मुरारी मिश्र नाम के विद्वान हुए, मीमांसा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राधा नयन द्विशती, राधा रानी के नेत्रों का वर्णन 200 श्लोकों में किया है, बड़े सुंदर ललित पद्यों में। वे मुरारी मिश्र नाम के जो आचार्य हुए, उनके जीवन वृत्त को एक बार मैं पढ़ रहा था तो बड़ी प्रेरणापद बात मिली। और बात ये थी कि वो मुरारी मिश्र 2 भाई थे। उनके बड़े भाई पढ़ने में बड़े तेज, और मुरारी मिश्र बोले पढ़ने में बड़े लीचड़ थे। कोई चीज उनको याद नहीं होती थी, पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो उनकी मां जब अपने दोनों बेटों को भोजन कराती थी
तो बड़े वाले बेटे को खूब खिलाती थी और इनको नहीं खिलाती, जबकि दोनों बेटे ही थे। बड़े वाले बेटे को खूब बढ़िया दही चिवड़ा चटनी अचार, मिथिला का तो यही व्यंजन है, सब खिलावे उनकी मां, और छोटे को मुरारी मिश्र को रूखा सूखा दे दे। तो जब तक बच्चे थे समझ नहीं थी, तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जब समझदारी आई तो उन्होंने कहा मां मैं भी तेरा बेटा हूं और तू बड़े भाई को इतना खिलाती, हमको सूखा रोटी देती। तो उस मां ने कहा कि तुमको तो खिलाना व्यर्थ है। सोचो कि उन ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां भी कितनी विदुषी और बुद्धिमान होती थी। उनकी मां ने कहा तुमको खिलाना व्यर्थ है, तुमको खिलाना माने कूड़े में डालना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद तुम अगर मुझे पानी भी दोगे तो पानी नहीं मिलेगा मुझे, तुम श्राद्ध करोगे तो मुझे पिंडदान भी नहीं मिलेगा। मुरारी मिश्र ने कहा क्यों? उनकी मां ने कहा तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तुम्हें व्याकरणादि का ज्ञान नहीं है, तुम श्राद्धादि कर्म करोगे और सब अशुद्ध उच्चारण करोगे, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी जल और तर्पण और पिंड मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो तुमको मैं खिला के क्या करूं? इतनी बड़ी बात जब उनकी मां ने कहा तो मुरारी मिश्र को झटका लग गया। उसी दिन वो घर छोड़ करके चल पड़े पढ़ने के लिए और काशी में आकर के परिश्रम से शास्त्र का अध्ययन करके महान विद्वान हुए और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो कहने का तात्पर्य कि पितरों के कार्य से व्यक्ति को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, बाकी सब कार्य से प्रमाद हो, और जितना शास्त्र कहे उस विधि में अपनी बुद्धि की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। रामायण पढ़ते हैं, भगवान श्री राम का चरित्र देखो। गृद्धराज जटायु जब मरे तो भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। तेहि कर क्रिया जथोचित, जथोचित का मतलब शास्त्र विहित विधि से। आगे प्रसंग आएगा कि जितना शास्त्र कहा उन समस्त विधियों का राम जी ने पालन किया और गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। 10 दिन तक भगवान श्री राम ने सूतक मनाया गृद्धराज के मरने पर, और 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान किया, और 10वें दिन शुद्धि का स्नान करके एकादशाह किया, द्वादशाह किया। 13 दिन तक सीता अन्वेषण की योजना ठप्प पड़ी थी राम लक्ष्मण। इतने बड़े कार्य को, सीता अन्वेषण के कार्य को वहीं रोक दिया। बोले पहले इनका अंतिम संस्कार होगा। ये पितृ कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कथा तो हम सुनते ही, आज सब कुछ होता है, लेकिन पितरों के कार्य के प्रति हम प्रमाद करते हैं। समय से श्राद्धादि तर्पण सारे कर्मों का संपादन नहीं करते, इसीलिए वंशोच्छेद हो जाता है, वंश विकृत हो जाता है, आगे वंश विनष्ट भी हो जाता है। इसलिए पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भरत जी महाराज ने विधि पूर्वक अपने पूज्य पिता का संपूर्ण संस्कार संपन्न किया, और जब सब कुछ संपन्न हो गया, ब्राह्मण भोजनादि कार्य संपन्न हो गया, तब अयोध्या की सभा लगी। सब बड़े बड़े मंत्री संतरी आए। धृष्टिर्जयंतो विजयः, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च, सुमंतश्चाष्टको महान। ये 8 महामंत्री आए। जाबाली, कश्यप, कात्यायन, वामदेव, ये बड़े बड़े महामुनि सब सभा में विराजमान हुए। तीनों माताएं विराजमान हुई, और वशिष्ठ जी महाराज ने सभा का संचालन किया। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि महाराज श्री दशरथ ने महारानी कैकेयी को वचन दिया कि भरत को राजा बनाएंगे और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए इस राज्य को भरत को स्वीकार करना चाहिए। मंत्रियों ने समर्थन कर दिया गुरुदेव वशिष्ठ का। मां कौशल्या ने भी गुरुदेव के वचन का समर्थन कर दिया। मां कौशल्या ने कहा पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। हे पुत्र, जो गुरु जी कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए पथ्य है, उचित है, और सबकी यही सम्मति है।
लेकिन भरत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने तो अपनी बात कह ली, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मां कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम्हारे लिए ये राज्य ही पथ्य है, इसे स्वीकार करो। भरत जी कहते हैं कि आप लोग मेरे जैसे पापी व्यक्ति को अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठाएंगे तो ये अयोध्या का साम्राज्य रसातल में चला जाएगा। क्यों? भरत जी कहते हैं कि मुझ पापी के नाम का प्रस्ताव होते ही भरत राजा बने, इस बात का प्रस्ताव हुआ और इस प्रस्ताव का यह परिणाम हुआ कि महाराज की मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, रघुनंदन राम को वन में जाना पड़ा। जिस पापी भरत के नाम का प्रस्ताव होने मात्र से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वो भरत जिस दिन सिंहासन पर बैठ जाएगा तो ये अयोध्या का राज्य तो रसातल में चला जाएगा। मोहि राज्य हटते हो जब हे, मोहि राज्य हटते हो जब हे, रसा रसातल जाइए तब ही, रसा रसातल जाइए तब ही, मोहि राज्य हटते हो जब हे, मोहि राज्य हटते हो तब हे। भरत जी ने कहा, अगर ये राज्य आप लोग मुझे देते हैं और मुझे इस राज सिंहासन पर बैठाएंगे तो ये रसा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मां कौशल्या ने कहा, बेटा तेरे लिए भी यही उचित है, पथ्य है, और तू राजा बनेगा तो तेरे पिता की बात सत्य होगी और अयोध्या को एक आश्रय मिलेगा, क्योंकि प्रजा आज कातर दृष्टि से देख रही है कि हमारा संरक्षक कौन है। इसलिए भरत, तुम्हें यह राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी में तुम्हारा हित है, प्रजा का हित है और सबका हित है। भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा, मां मेरा हित किसमें है ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। भरत जी कहते हैं कि मेरा हित तो रघुनंदन के चरणारविंद में है और मेरे मन की व्यथा तो तब दूर होगी जब मैं रघुनंदन के चरणारविंद का दर्शन करूंगा। भरत जी कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। रघुनंदन के चरणारविंद का दर्शन किए बिना तो मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। और ये राज्य मुझे देकर आप लोग मुझे सुखी करना चाहते हो। भरत जी कहते हैं, ये राज्य तो मेरे लिए उसी समान है जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह की कुदृष्टि हो, शनि मंगल सब उसके प्रतिकूल हो जाएं, उसको पकड़ लें और ऊपर से उसको बात रोग हो जाए, गठिया बाई हो जाए और फिर उसको ऊपर से बिच्छू डंक मार दे और फिर उसको दवा पिलाने के जगह पर मदिरा पिला दी जाए, तो उसकी क्या दशा होगी। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार और ताही पियाई बारुणी तो कहो कहा उपचार। भरत जी कहते हैं, फिर उसका क्या उपचार होगा। ग्रह ग्रहीत, अयोध्या पर मंथरा रूपी ग्रह लग गई, पुनि बात बस, और ऊपर से पिताजी का मरण, ये बात रोग, और तेहि पुनि बीछी मार, और प्रभु श्री राम का वन गमन बिच्छू के डंक के समान पीड़ादायक, और ताहि पियाई वारुणी, ऊपर से ये अयोध्या के राज्य की मदिरा आप हमें पिलाना चाहते, तो कहो कहा उपचार। इसलिए मैं तो यही समझता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ ने जो ये कहा कि राय राज पद तुम कहां दीना, महाराज ने राजा का पद तुम्हें दिया है, तो गुरुजी अगर ये बात कहते हैं तो इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है
कि राय राजपद तुम कहूं दीना। महाराज ने मुझे राजपद दिया। राजपद का अर्थ क्या है? बोले राजपद का अर्थ है राजा का पद। पद माने पादारविंद, अर्थात राजा का चरणारविंद मुझे पिताजी ने दिया है। राजपद का तो यही अर्थ। और राजा कौन है? बोले राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा तो राम जी हैं और उनका जो पद है, जो चरण है, वो पिताजी ने मुझे दिया है। राय राज पद तुम कह दीना, इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि मैं रघुनंदन के चरणों की सेवा करूं। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। और मेरा तो यही मत है कि सब लोग अयोध्या से चलो और चल करके भैया राम को मना करके बुला करके लेकर के आवें और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके उनका राज्याभिषेक हो और हम लोग उनकी सेवा करें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका हित है। भरत जी ने जब इस प्रकार कहा तो सारी जनता रो पड़ी। धन्य हो भरत, तुम महान हो, तुम सच्चे राम प्रेमी हो। राम प्रेम मूर्ति तनुआही। सब ने यही कहा, भरत तो साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति, प्रेम मूर्ति है भरत। और फिर सब प्रसन्न हो गए और भरत जी के नेतृत्व में संपूर्ण अयोध्या के लोग भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। राम को मना ले सिया, लखन को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। बेग चलो सुनी सच बिजुहारे, बेग चलो सुनी सच बिजुहारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। भरत चले चित्रकूट राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मना ले। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तब तेज निधाना, चले सकल तब तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना। चित्रकूट कहे कीन पयाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना। भरत चले चित्रकूट राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। राम को मना ले, राम को मना सिया, लखन को मना सिया, लखन को मना ले। श्री भरत जी महाराज के नेतृत्व में सब लोग रथ पर वाहन पर बैठकर चल पड़े। एक बड़ी अद्भुत बात कि सबसे पहले अयोध्या से कौन चला? आप कहेंगे भरत जी चले।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम जी को मनाने के लिए भरत जी के नेतृत्व में जब अयोध्या से यात्रा चली, तो इस भरत यात्रा में सबसे पहले राम जी को मनाने के लिए कौन चला? बोले सबसे पहले कैकेयी मां चली। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्वनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। मां कैकेयी सबसे पहले रथ पर बैठ करके चली, लेकिन लोग तो लोग होते। मां कैकेयी जब अपनी पालकी में बैठकर सबसे पहले चली आगे आगे, तो लोगों ने कहा ये क्यों चल रही है? हिम्मत तो किसी की नहीं हुई बोलने की मां कैकेयी के सामने, क्योंकि इनका तेज बड़ा दुर्धर्ष है। मां कैकेयी, इनका तेज इतना दुर्धर्ष है कि इनके तेज के सामने गुरुदेव वशिष्ठ भी अपनी पादुका को छोड़ करके नीचे उतर गए। बहुत विषय है, कितनी कथा मैं सुनाऊं। जब अब वो प्रसंग तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन यही बता देते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाई जाएगी तभी इनका प्राण बचेगा और सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ जाए। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। सारी कथा आपको मालूम है। पर्वत खंड ही लेकर के हनुमान जी चल पड़े और अयोध्या के ऊपर से ही हनुमान जी जा रहे थे। भरत जी ने देखा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, और फर बिन सायक मारे चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने देखा कि ये कोई असुर जा रहा है इतना विशालकाय पर्वत लेकर दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में ही प्रभु गए हैं, कहीं ये मेरे प्रभु का अनिष्ट न कर दे। इसलिए भरत जी ने बाण मार करके हनुमान जी को स्तंभित कर दिया, उनकी गति रुक गई। पर्वत लेकर के हनुमान जी नीचे की ओर गिरने लगे। पर्वत को तो पवन देवता ने रोक लिया, पर्वत आकाश में ही अटक गया। पवन देवता की ऐसी कृपा हुई। आज भी अयोध्या में वो पूरा मोहल्ला ही है, उसका नाम पहाड़गंज है, फैजाबाद में, जहां पर वो पहाड़ रुका और भरत जी ने हनुमान जी को अपने बाण के प्रभाव से नीचे उतार दिया। हनुमान जी महाराज जब नीचे आए तो राम 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 ऐसा सुमिरन कर रहे थे। राम राम ये शब्द सुन करके भरत जी तो कांप गए। हा हंत, मैं इतना बड़ा पापी, आज मैंने एक राम सेवक को मार डाला, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। ये सोचकर भरत जी कांप गए और भरत जी ने हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की कि प्रभु रघुनंदन के चरणों में अगर मेरी प्रीति हो तो तौ कपि हो ही विगत समसूला, मेरी राम जी के चरणों में भक्ति हो तो ये बानर सूल रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए। ऐसा संकल्प करते ही हनुमान जी उठ करके बैठ गए। हनुमान जी जब उठ करके बैठ गए तो हनुमान जी ने भरत जी को देखा। तो भरत जी को देखते ही हनुमान जी ने सोचा ये तो प्रभु श्री राम है। क्यों? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत जी का स्वरूप ठीक राम जी जैसा। हनुमान जी को जब होश आया तो भरत जी को देखा और तपस्वी वेश में भरत जी भी थे, जिस वेश में राम जी थे, क्योंकि नंदीग्राम में रहकर भरत जी भी थे। हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु लक्ष्मण कहां है, बानर लोग कहां हैं? ये मैं संजीवनी बूटी लेकर के आया हूं। भरत जी सोचने लगे राम लक्ष्मण बानर संजीवनी बूटी, बात क्या है? भरत जी समझ नहीं पाए और भरत जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम नहीं हूं, मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? लक्ष्मण कहां हैं? बानर बानरी सेना, क्या बात है? तब हनुमान जी को याद आया, अरे प्रभु चर्चा करते हैं कि मेरा भाई भरत बड़ा शील निधान है, मेरे ही जैसा है। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, जान लिया कि ये रघुनंदन के छोटे भाई भरत हैं। और तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताना शुरू किया कि इस तरह से वन में
सीता जी का हरण हुआ और फिर रावण से युद्ध का प्रसंग आया और युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और मैं औषधि लेने आया। भरत जी ने कहा, हनुमान, प्रभु श्री राम का समाचार अयोध्या के सभी लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए अपने मुख से इस समाचार को अयोध्या में सुनाओ। अयोध्या के लोग प्रभु का समाचार सुनकर के तृप्त हो जाएंगे। वे सब राम जी का समाचार सुनना चाहते हैं। और फिर हनुमान जी को लेकर के भरत जी अयोध्या आए और अयोध्या का दरबार रात्रि में एकत्रित हो गया। अर्धरात्रि में संपूर्ण राज परिवार एकत्रित हो गया, प्रजा आ गई और पूरी सभा खचाखच भरी। और उस सभा के मध्य में हनुमान जी वर्णन करने लगे कि अमुक अमुक घटनाएं हुई, इसके बाद लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लेकिन इस घटना का जब हनुमान जी वर्णन कर रहे थे और ज्यों ही हनुमान जी ने कहा कि रघुनंदन राम की प्रिया भगवती सीता का हरण कर लिया रावण ने, इतना सुनते ही मां कैकेयी अपने आसन से उठ करके खड़ी हुई और मां कैकेयी सभा में खड़ी होकर के अत्यंत गंभीर वाणी में कहती, शत्रुघ्न। सभा स्तब्ध हो गई। हनुमान जी भी चुप हो गए, क्या हुआ? मां कैकेयी ने शत्रुघ्न की ओर देखा और अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय। हे शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो, अपने पिता का धनुष लेकर के आओ। शत्रुघ्न जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर के महाराज का धनुष लेकर के आए, अक्षय तोणीर लेकर के आए और मां कैकेयी के चरणों में रख दिया। मां कैकेयी साधारण नहीं है, महान वीरांगना है और परम पतिव्रता है। मां कैकेयी ने शत्रुघ्न से कहा, पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय पश्यामद्य महाबाहो रावणम लोक रावणम। आज मैं देखती हूं उस लोक रावण को जिसने मेरी पुत्र वधू का हरण कर लिया। आज रावण मेरे बाणों से बच नहीं सकता। और भगवती कैकेयी ने महाराज के धनुष पर बाण चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ा करके महारानी कैकेयी ने खींचा और कहा, क्वा ब्रह्मा क्वा महेशश्च वरदानम रक्षितुम क्षमः। आज रावण को ब्रह्मा का वरदान भी नहीं बचा सकता। और महारानी कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ के चरणों का स्मरण करते हुए कहा कि मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता। मन वचन कर्म से अगर मैंने अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता तेन सत्येन बाणो यम रावणांत करो भव। ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। ऐसा कह करके महारानी कैकेयी ने जब बाण छोड़ा, सबाणो गगनम गत्वा कोटि सूर्य समप्रभा। आकाश में जाकर के वो बाण हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान हो गया। इस दृश्य को देख करके वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाओं से उतर करके नीचे खड़े हो गए। यही मैं कहना चाहता हूं, भगवती कैकेयी के उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाए महाराज वशिष्ठ। ऐसी पतिव्रता वीरांगना भगवती कैकेयी। और महारानी कैकेयी को देखकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाओं से उतर करके नीचे खड़े हो गए सती के तेज को देखकर। और कैकेयी के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। कैकेयी जी ने जो बाण छोड़ा, सबाणो गगनम गत्वा कोटि सूर्य समप्रभा, वो बाण आकाश में जाकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो गया। अब उस बाण के प्रकाश को देख करके राम जी व्याकुल हो गए, अरे सूर्योदय हो गया, अब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन जब ध्यान से राम जी ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी मां कैकेयी के बाण हैं। तुरंत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के सिर को भूमि पर रख दिया और योग मार्ग से भगवान श्री राम आकाश में गए और जाकर के उस बाण को प्रणाम किया। उस बाण के अंदर अपनी मां का दर्शन करते हुए, कैकेयी का दर्शन करते हुए राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां आपने धैर्य छोड़ दिया। राम को यश दिलाने के लिए, सारी दुनिया में राम की यश कीर्ति का विस्तार हो, इसके लिए आपने अपयश सहा, आपने अपमान सहा। आज रावण के वध का यश जब मुझे प्राप्त होने जा रहा है तो आप क्रोध करके धैर्य को छोड़ देंगी तो ये सब किया कराया बेकार हो जाएगा। मां, मैं जानता हूं सतियों का अपमान करने वाला रावण, पतिव्रता स्त्रियों का अपमान करने वाला रावण
पतिव्रता स्त्री के तेज से ही हत होगा, मारा जाएगा। देवी आपके ही तेज से उसका वध होगा, लेकिन आज नहीं, आज के 18 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे मां, आप शांत हो जाओ। भगवान श्री राम के प्रार्थना करने पर वो बाण शांत हो गया और उस बाण को लेकर के भगवान ने अपने तूणीर में रख लिया। और जब रावण के वध का समय आया तो उसी बाण के द्वारा भगवान ने रावण का वध किया है। ऐसी अद्भुत कथाएं। मां कैकेयी के उस तेज को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ स्तब्ध। वशिष्ठ जी महाराज अपनी पादुका से उतर करके नीचे खड़े हो गए। अयोध्या वासियों ने देखा मां कैकेयी के रोम रोम से, मां कैकेयी के एक एक अंग से, उनके रोम रोम से सिंदूर निर्झरित होने लगा। पतिव्रता स्त्री का जो सुहाग होता है, जिसको सिंदूर कहते हैं, मां कैकेयी के रोम रोम से निर्झरित होने लगा। ऐसी महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। रामायण में जितने पात्र हैं, किसी का चरित्र वंदनीय है और किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है और राम जी का चरित्र वंदनीय है। जिसका चरित्र निंदनीय है उसका चरित्र वंदनीय नहीं है, और जिसका चरित्र वंदनीय है उसका चरित्र निंदनीय नहीं है। लेकिन पूरे रामायण में एक पात्र कैकेयी हैं जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। इनके चरित्र की निंदा भी हुई है और इनके चरित्र की वंदना भी हुई। ऐसा अद्भुत चरित्र मां कैकेयी का है। महारानी कैकेयी सबसे पहले चली भरत जी को मनाने की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कैकेयी च सुमित्रा च, सबसे आगे कैकेयी जी चली। सबसे पहले जब कैकेयी जी राम जी को मनाने के लिए चलती हैं तो लोगों ने कहा कि इन्होंने ही वन दिया और आज ये मनाने चल रही हैं, ये क्या मनाएंगे। तब तक मां कैकेयी ने सुन लिया और मां कैकेयी ने कहा, मैंने अपने राम को वन भेजा और मेरा राम मेरे कहने पर बन गया है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपने राम को कहूंगी तो मेरा राम लौट करके आएगा। अपने राम के प्रति ये आत्मविश्वास जो कैकेयी का है। कैकेयी के हृदय को तो राम जी जानते हैं और राम जी के हृदय को कैकेयी जानती है। इसीलिए राम जी ने कहा कि जो मेरी मां कैकेयी की निंदा करता है उसने सत्संग नहीं किया, उसने गुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र को नहीं सुना, वो मूर्ख है। राम जी कहते हैं, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जननी जड़ते, जननी जड़ते, दोष दे जननी। भगवान श्री राम कहते हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ है, वो मूर्ख है। दोष दें जननी जड़। मां कैकेयी आगे आगे चली और संपूर्ण अयोध्या भरत जी के नेतृत्व में चल पड़ी। श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह ने देखा भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद राजगुह के मन में भी संदेह हो गया कि कहीं इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में द्वेष भाव हो और प्रभु श्री रघुनंदन को मार देना चाहते हैं कि जिससे सदा के लिए अयोध्या का राज्य निष्कंटक हो जाए। ऐसा संदेह किया निषाद राज ने भरत जी के ऊपर, और अपने संपूर्ण सेना को निषाद राजगुह ने तैयार कर दिया। सावधान हो जाओ, चप्पे चप्पे पर खड़े हो जाओ, भरत की सेना को गंगा पार नहीं उतरने देना है। चाहे हम मर मिटे, हमारा अस्तित्व मिट जाए, लेकिन भरत की सेना को गंगा पार नहीं होने देना। ऐसा कहकर सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए। तब तक एक बूढ़े व्यक्ति को दाहिने तरफ छींक आ गई। दाहिन छींक भई
चीक भई दाहिनी, इतना कहत चीक भई दाहिनी। कहु सगुन ही खेत सुहाए, कहु सगुन ही खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। पर कहीं मिलहि न हो यही रारी, पर कहीं मिलहि न हो यही रारी। दाहिनी छींक को सुनकर एक बूढ़े निषाद ने सगुन विचार किया। उसने कहा कि इस छींक का सगुन यह बता रहा है कि भरत सच्चे मन से राम जी के पास जा रहे हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं। फिर भी परीक्षण कर लेना चाहिए, और परीक्षण करने के लिए, स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेकर के, उपहार लेकर के कहार लोग चल पड़े। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, सब लेकर के आए। लेकिन भरत जी ने किसी वस्तु की ओर देखा नहीं। ये परीक्षण था भरत जी। निषाद राजगुह ने सोचा कि भरत के मन में अगर राम जी के प्रति प्रेम होगा तो वो किसी भी वस्तु की ओर देखेंगे नहीं, राम की ही चर्चा करेंगे। अगर मैं कोई भी वस्तु भेंट में ले जाऊंगा तो कोई भी वस्तु की ओर वो दृष्टिपात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में राम प्रेम है। और अगर वो किसी वस्तु की चाहना करते हैं, खाने पीने वाली कोई भी वस्तु उन्हें प्रिय लगती है, इसका मतलब उनके हृदय में राम जी के प्रति कोई दुख नहीं। यही परीक्षण का उपाय होगा। और यही उपाय करते हुए निषाद राजगुह ने सेवकों को आदेश दिया, उपहार वस्तुएं तैयार करो। कहार लोग बढ़िया सुंदर मधु, जंगल में जो मधु मिलती है, मधु का छत्ता तोड़ करके बढ़िया मधु को बड़े बड़े दोनों में रख करके लिया, बनाया, डोलची शिकार तैयार किया। मधु, दूध, घी और अनेक सुंदर फल, मीन पीन पाठीन पुराने, बड़ी बड़ी पाठीन मछलियां, क्योंकि सब राजभोग की सामग्री लेकर के आए जो जंगल में उपलब्ध था, ला करके भरत जी के सामने रखा। लेकिन भरत जी ने उन वस्तुओं की ओर दृष्टिपात नहीं किया, राम जी की ही चर्चा की। हे निषाद राज, भैया रघुनंदन राम यहां से गए, इस रास्ते से गए, आपसे मिले, आप पर कृपा की। जब राम जी की चर्चा की तो निषाद राजगुह ने सब कुछ बताया। निषाद राजगुह भरत जी के भाव को समझ गए। फिर निषाद राजगुह भरत जी के साथ चल पड़ते हैं। संपूर्ण सेना ने गंगा पार किया। गंगा पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी महाराज जब पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। और स्वागत करते हुए भरद्वाज मुनि ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। भरत जी ने कहा, क्यों? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधनों का फल है भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जितना साधन हम जीवन में करते हैं, जप तप दान पुण्य, सब साधनों का एकमात्र फल है भगवान का दर्शन। सब धर्मों का फल यही है। क्यों? बोले धर्म भगवान है। समस्त धर्मों के मूल भगवान है, इसलिए धर्म का फल भगवत दर्शन ही है। अब ये बात अलग है कि वेद शास्त्र की मधु पुष्पिका पंक्तियों को पढ़कर व्यक्ति भगवान से इतर फल को फल समझ ले। समझना इसे। मधु पुष्पिका वाक्य क्या है? बोले जैसे
कोई लालच देकर व्यक्ति से कोई काम करा लिया जाए, और लालच इतना बड़ा हो कि उस लालच में व्यक्ति वो काम कर ले, लेकिन वास्तव में वो उस कर्म का वो उतना बड़ा फल न हो। जैसे बच्चे को मां दूध पिलाना चाहती है, कहती बेटा पी लो पी लो, तो बेटा कहता हम नहीं पिएंगे, तो मां कहती पी लो तो तुम बड़े हो जाओगे। हाँ? अब तुरंत थोड़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मां कहती कि पी लो तुम बड़े हो जाओगे, तो बच्चा सोचता अभी पिएंगे तो तुरंत हम बड़े हो जाएंगे, बस वो तुरंत मां की बात मान करके पी लेता है। तो तुम बड़े हो जाओगे ऐसा लालच दे करके मां ने दूध पिला दिया, वो पी लिया, तो पी लिया तो उसका तो लाभ ही हुआ, दूध तो पिया, ताकत आएगी, बड़ा भले नहीं हुआ, बड़ा तो बाद में होगा ही, लेकिन तत्काल दूध पीने से उसको स्वास्थ्य लाभ हुआ। लेकिन अगर बच्चा यही समझ ले कि दूध पीने से व्यक्ति बड़ा होता है, इतना ही मात्र वो समझता रहे, तो वह उसकी मूर्खता कहलाएगा। उसी प्रकार वेद शास्त्र ने जो कहा कि अमुक यज्ञ कर लो इसका ये फल है, ये पूजा कर लो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, इस देवता की आराधना कर लो ये काम बन जाएगा, ये जो सारे वाक्य वेदों में कहे गए ये मधु पुष्पिता वाक्य हैं, ये उसी प्रकार के वाक्य हैं जैसे मां ने कहा दूध पियो तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन वास्तव में इन समस्त कर्मों का फल भगवान के चरणों में प्रेम है। दान तप तीर्थ यज्ञ जितने भी अनुष्ठान हैं, सब साधनों का फल राम जी के चरणों का अनुराग, राम जी का दर्शन। यही भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन। लेकिन अब यहां पर एक और दर्शन है, दर्शन माने फिलॉसफी। क्या दर्शन है? बोले दुनिया में फल का फल नहीं होता, फल का फल नहीं होता। एक कर्म किया उससे एक फल मिला, अब सोचो कि उस फल से फिर कोई फल मिले, बोले नहीं, कर्म फल पर्यवसायी होकर के समाप्त हो जाता है। कोई कर्म आपने किया, उस कर्म का एक फल निश्चित हुआ और फल देकर के वो कर्म खत्म, फल पर्यवसायी कर्म समाप्त, फल का फल नहीं होता। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं कि दुनिया में बाकी जितने कर्म हैं उन कर्मों के फल का फल कोई नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ ले कि समस्त साधनों के फल भगवान हैं, तो फिर भगवान के दर्शन रूपी फल का भी फल होता है। बोले उस फल का फल क्या होता है? तब भरद्वाज जी कहते हैं, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा। भरद्वाज जी ने कहा समस्त साधनों का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, भागवत दर्शन। भगवान की सेवा का फल बोले भागवत की सेवा प्राप्त हो जाए। मैंने कथा में निवेदन किया था कि भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व सर्वोपरि, और यही विशेषतम धर्म है। भगवान की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्त की सेवा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, भगवान के दर्शन का फल है भगवान के भक्तों का दर्शन। इसीलिए कहते हैं भगवान के विशुद्ध भक्त प्रेमी संत का दर्शन कब होता है? बोले जब भगवान की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, और राम कृपा कर चितवहि जी। तो भगवान के भक्त का दर्शन
ये भगवान के दर्शन का फल है। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर वेश भक्त का है, तिलक चंदन लगाया है, माला कंठी पहना है, तो कैसा भी हो उसका आदर करो। अगर निरादर करोगे ठाकुर नाराज हो जाएंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, एक साधु महात्मा कहीं से दीनहीन आ गया, राम राम करते बैठ गया खाने के लिए। है तुम कहां से आए, उठो उठो, महान अपराध तुमने किया, तुम्हारा सब किया कराया गुड़ गोबर हो गया, भागवतापचार हो गया। कहते हैं भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है, इसको असह्यापचार कहते हैं, भगवान को असह्य है। और भागवतापचार को इतना बड़ा अपराध क्यों माना? बोले भागवतापचार को इसलिए अपराध माना कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, बड़ा कठिन है इसका प्रायश्चित। क्यों? बोले आप भगवान का अपराध कर दो तो उसका प्रायश्चित क्या है? बोले उसका प्रायश्चित है कि जाके भगवान से क्षमा मांग लो। इसी तरीके कोई भक्त का अपराध अगर आपसे बन गया तो आप उस भक्त से क्षमा मांग लो तो वो अपराध खत्म हो जाए। बोले तो बड़ा सरल है। बोले कहने में सरल है, समझने में बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? बोले देखो इसको आप ऐसे समझो कि आप भगवान का अपराध आज करो और आज के 400 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद किसी जन्म में आपको याद आवे कि मैंने भगवान का अपराध किया, तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हो। जहां रहो वहीं क्षमा मांग लो, क्योंकि भगवान सब जगह है। आपने भगवान का अपराध किया जगन्नाथपुरी में, लेकिन आपको बोध हो गया कि मुझसे गलती हो गई, तो आप दिल्ली में भी जाकर के क्षमा मांग सकते हो। वहीं से भाव से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान अंतर्यामी है, हर जगह है। लेकिन भगवान के भक्त का आपने अपराध किया, भक्त वहां से चला गया, अब उसका लता पता नहीं वो कहां गया, दुनिया में कहां खोजोगे, कैसे क्षमा मांगोगे? और कहीं उसने शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारा अपराध तो अखंड हो गया, अब वो अक्षम्य हो गया। भगवान भी नहीं क्षमा करेंगे। क्यों? बोले उसी भक्त से जब क्षमा मांगो तभी क्षमा हो सकता है। अब वो मिले नहीं तो क्षमा कहां मांगे? बोले अब न मिले तब उसका पाप भोगो। इसीलिए भागवतापचार को भगवत अपचार से भी ज्यादा बड़ा अपचार माना गया। भगवतापचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान अनारब्ध कार्यान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणान सर्वान अशेषतः क्षमस्व। कहने का भाव कि भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, और भगवान के भक्त का अपराध माने भगवान का अपराध। भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो उससे भक्त तो नाराज ही होगा, भगवान भी नाराज होगा। और भक्त का दर्शन करोगे, भक्त की सेवा करोगे तो भक्त भी प्रसन्न होगा और भगवान भी प्रसन्न होगा। इसलिए भागवत शेषत्व को आचार्यों ने परम धर्म माना। कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अंतिम उपदेश यही दिया कि अगर जीवन में कुछ न हो सके तो किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर उस प्रेमी भगवत भक्त के सन्निधि में रहकर और उसके अनुकूल बनकर के अपने जीवन को व्यतीत कर लो, वही तुम्हारे कल्याण का सर्वोपरि साधन बन जाए। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आपका दर्शन हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य। और भरद्वाज जी ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था की महाराज भरत जी के स्वागत के लिए। क्या व्यवस्था की? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महाराज भरद्वाज महर्षि ने अपने तपोबल से प्रयाग में स्वर्ग का वैभव प्रकट कर दिया। वो प्रयाग की भूमि जो
4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चौड़ी है गंगा के किनारे। वो सब भूभाग अत्यंत विस्तृत हो गया भरद्वाज जी के संकल्प से, क्योंकि इतनी सेना आई है, सबको ठहरना, और वहां पर सुंदर सुंदर महल बन गए। बोले इतने जल्दी कैसे बना? बोले तप के बल से। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुवर्णमणि मुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विंशति सहस्राः कुबेर पहिता स्त्रियः याभिर्गृहीत पुरुषस्सोन्माद इव लक्ष्यते आगुर्विंशति सहस्रानंदनांदप्सरोगणाः। बड़े बड़े सुंदर महल बन गए, अनेक प्रकार के वृक्ष प्रकट हो गए, सब ऋतुओं में होने वाले फलों के वृक्ष प्रकट हो गए, और सब में फल भी लगे हैं और पक भी गए। ऐसी प्रकृति अद्भुत हो गई। तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है, तप से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है। इसीलिए हम लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? बोले ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसो अध्यजायत, तपसोध्यजायत, तपस्या से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऋतंच सत्यंचाभि तपसोध्याजायत ततो रात्र जायत ततो समुद्रार्णवः। समुद्र अर्णव सब कुछ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब तप का ही फल है। ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्मिस्तो वसी सूर्या चंद्रमशौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले तपसोध्यजाय, तप से। महाराज भरद्वाज जी ने तप के बल से सब कुछ प्रकट कर दिया। सुंदर महल बन गए, आस्तरण बिछ गए, स्वर्ण के सिंहासन लग गए, मणिजटित पर्यंक, और सेवा करने वाले लोग बोले आगुर्विंशति सहस्रा कुबेर प्रहिता स्त्रियः। 20,000 दासियां कुबेर की और अनेकानेक देवताओं की दासियां सब सेवा में उपस्थित हो गईं। और रात में भरत जी महाराज का मनोरंजन करने के लिए कुछ नृत्य गान भी होना चाहिए, क्योंकि ये युवराज हैं, राजपुत्र हैं। तो भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से स्वर्ग की अप्सराओं को बुलाया, और अप्सराएं ही नहीं गंधर्व लोग आए बाजा बजाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी नाचेंगे, कोई तबला बजावे, कोई हारमोनियम बजावे, तब ना नाच गान होगा। सब आए महाराज। तार वाद्य बजाने के लिए नारद जी को बुलाया, नारद जी आए। नारदस्तुम्बुरुर्गोप प्रभया सूर्य वर्चसः। देवर्षि नारद आए भरद्वाज जी के बुलाने पर भरत जी के स्वागत के। राम जी के स्वागत के लिए सब नहीं आए थे, राम जी भी इसी रास्ते गए थे, लेकिन भरद्वाज जी ने भरत जी के स्वागत के लिए ऐसी व्यवस्था की। देवर्षि नारद आए, तारवाद्य बजाने लगे। तुम्बरु गंधर्व, गोप गंधर्व, हाहा हूहू नाम के गंधर्व, दुर्भरसर, महाभरसर, ये सब गंधर्व आए गायन करने के लिए। एते गंधर्व राजानो भरतस्याग्रतो जगुहु। इन सब गंधर्वों ने भरत जी के आगे नृत्य किया, गान किया। उपानृत्यत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। उपानृत्यंत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। भरद्वाज जी के आदेश से भरत जी के सामने अप्सराएं नृत्य करने लगी। कितनी अप्सरा? बोले स्वर्ग में तो बहुत अप्सराएं हैं, एक दो नहीं है, लेकिन उन अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ जो हैं अलम्बुषा, ये बड़ी उत्कृष्ट कोटि की अप्सरा मानी जाती है। अलम्बुषा, मिश्रकेशी और पुंडरीका और बामना, ये 4 अप्सराएं स्वर्ग से आईं भरत जी को प्रसन्न करने के लिए, नृत्य करने के लिए। मेनका उनका तो कोनो कोटिये में नहीं है हमारा। मेनका का नाम सब जगह आता है, और
उर्वशी का नाम आता है, उर्वशी, मेनका, लेकिन उन सब से उत्तम अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, वामना, ये सब आकर के नृत्य करने लगी। अब तो महाराज अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च, और नौकर कितने थे? आज बड़े से बड़े आदमी के घर में कितने नौकर होते हैं? बोले एक परिवार में 5 आदमी रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 नौकर 3 नौकर। बाहरी काम करने के लिए भले कितने लोग हों, लेकिन घर का काम करने के लिए 3 पर्याप्त हैं। लेकिन यहां पर जितने अयोध्या के लोग आए, उनकी सेवा के लिए एक व्यक्ति पर कितने सेवक थे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च, सप्तचाष्ट च। अब इसका अर्थ पंडिताई किया जाए अगर तो बहुत अर्थ है। एक व्यक्ति के ऊपर 7-8 सेवक, एक आदमी और उसके ऊपर सेवा करने वाले कितने? 7-8। और अगर इसको संयुक्त अर्थ कर लिया जाए तो 8-7 15, एक व्यक्ति पर 15-15 सेवक। अब सोचो तप के बल से भरद्वाज जी ने क्या क्या किया। अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च, संवाहन्त्यः समापेतुर नारियो विपुल लोचनाः। ऐसा अद्भुत स्वागत अयोध्या वासियों का हुआ। लेकिन भरत जी चुपचाप बैठे रहे, न उन्होंने नृत्य देखा, उनके सामने ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन भरत जी तो अपने नेत्रों को बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे। सारी सुख की सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन भरत जी ने कहीं भी दृष्टिपात नहीं किया। और एक रात्रि भरत जी रहे, लेकिन किसी भी वस्तु में उनका मन नहीं गया। किस प्रकार से? गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवारे, संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवारे, तेहि निसि आश्रम भीजरा राखे भाविनुसार, तेहि निसि आश्रम भीजरा राखे भाविनुसार, राखे भाविनुसार, भाविनुसार। संपत्ति चकई भरत चक। भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से जो संपत्ति, जो वैभव प्रकट किया, वो संपत्ति क्या है? बोले चकई। और भरत कौन है? बोले चक। चक और चकई का मतलब चकोर और चकोरी। चकोर चकोरी की प्रकृति क्या होती है? बोले दिन भर वो सब साथ रहते हैं और रात होते ही बिछुड़ जाते हैं, एक नदी के इस तट पर, एक नदी के उस तट पर। और वो उसे पुकारता है, वो उसे पुकारता है, और एक दूसरे से मिल नहीं पाते। प्रकृति का ऐसा विधान है कि रात होते ही उनका वियोग हो जाता है और रात भर दोनों रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। तो किसी चंचल बच्चे ने, किसी लड़के ने सोचा कि कैसे नहीं मिल पाते हैं, एक उपाय किया जाए। बोले क्या उपाय किया जाए? बोले दोनों को दिन में पकड़ लिया जाए और दोनों को पकड़ करके एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, फिर तो रात होगी, फिर कहां जाएंगे, तब तो एक दूसरे के पास रहेंगे। बोले ठीक है। किसी चंचल बच्चे ने चकई और चक को पकड़ करके एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया और बंद करके रख दिया। बोले अब देखें रात में कैसे अलग होते हैं। तो हुआ क्या? बोले प्रकृति का विधान जो है वो तो होएगा ही। उसी पिंजड़े के एक कोने में चक जो है उधर मुंह करके बैठा और चकई उधर मुंह करके बैठा और दोनों रो रहे हैं और है पिंजड़ा एक ही, लेकिन न वो उसको देख पा रहा है, न वो उसको देख पा रहा है। आज मानो यही दृश्य प्रयाग में प्रकट हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति चकई भरत चक, मानो भरद्वाज जी के द्वारा प्रकट की गई संपत्ति जो है वो चकई है और भरत चक है। और मुनि आयसु खिलवाड़, और भरद्वाज जी ने जो ये सब रचना रची, ये मानो खिलवाड़ बन गया।
तेहि निस आश्रम पीजरा, और भरद्वाज जी का वो आश्रम ही मानो पिजड़ा बन गया। और राखे भाभिनुसार, पूरी रात भरत जी वहां रहे, लेकिन न जल पिया, न कुछ खाया, न किसी वस्तु की ओर उन्होंने देखा, केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहे। लेकिन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति हुई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या वासी तो खा पी करके मस्त हो गए। खूब आनंद लिया महाराज। और अयोध्या वासियों ने तो यहां तक कहा कि नैवायोध्याम गमिष्यामो, अयोध्या को ही भूल गए अयोध्या वासी। इतना आनंद मिला महाराज, स्वर्गीय आनंद था। सब ने कहा अब अयोध्या नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब अयोध्या नहीं जाएंगे। न गमिष्याम दंडकान, न आगे राम जी को ढूंढने जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। क्या जरूरत जाने की आगे, ऐसा आनंद कहां मिलेगा? नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान, कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का कुशल हो और राम जी भी जहां रहें कुशल से रहें, दोनों ठीक ठाक रहें, हम तो यहीं रहेंगे। अयोध्या वासियों को इतना आनंद मिला वहां पर। लेकिन ये सब क्षणिक माया थी। देखो, भगवान का प्रेमी कभी कभी माया के थपेड़े से झटका तो खा सकता है, लेकिन गिरता नहीं। अगर राम जी के चरणों में प्रेम किया है, चाहे कैसे भी प्रेम किया है, तो उसका पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हां, भटक सकता है, कभी थोड़ा झटक सकता है, लेकिन पतन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ क्षण के लिए माया ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन फिर वे अयोध्यावासी चैतन्य हो गए और सब छोड़ करके भरत जी के पीछे पीछे राम जी को मनाने के लिए चल पड़े। इस प्रकार भरत जी वहां से, भरद्वाज मुनि के यहां से आगे चलते हैं और फिर चित्रकूट पहुंचे। और इधर चित्रकूट में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे थे, सीता जी से चर्चा कर रहे थे, चित्रकूट की शोभा का वर्णन कर रहे थे। भगवान श्री राम कह रहे थे कि इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुआ। इस वनवास से हमें दो फल प्राप्त हुआ। इसी को कहते हैं सकारात्मक चिंतन। भगवान श्री राम क्या चिंतन कर रहे हैं? ये शिक्षा है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। राम जी कहते हैं कि इस वनवास से हमको दो फल मिला। अनेन वनवासेन मम प्राप्तम फलद्वयम्, पितुश्चानन्यता धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। इस वनवास से मुझे दो फल मिला। एक फल तो ये मिला कि मैं पिता के वचन से उऋण हो गया, पितृ ऋण से मुक्त हुआ। और दूसरा फल बोले भरतस्य प्रियम तथा, मेरे भरत का प्रिय हुआ, मेरे भरत को राज्य मिला। एक तरफ मेरा भरत राजा बना और एक तरफ मेरे पिता अपने वचन से उऋण हो गए। मुझे तो दो दो लाभ प्राप्त हुआ। यही कह करके भगवान श्री राम चर्चा कर रहे थे। तब तक भरत जी की सेना, लाव लश्कर चित्रकूट की सीमा में जब प्रवेश करता है, जितने पशु पक्षी थे सब व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, साल वृक्ष के ऊपर। और उस वृक्ष पर चढ़ करके लक्ष्मण जी ने देखा, सलक्ष्मण संत्वरित सालमारोह्य पुष्पितम। साल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके राम जी ने, लक्ष्मण जी ने चारों तरफ देखा तो देखते क्या है, उत्तर दिशा की ओर से पशु पक्षी भाग रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। ध्यान से देखा तो लक्ष्मण जी ने देखा अयोध्या की सेना का ध्वज दिखाई पड़ा। भरत जी का रथ दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी जान गए भरत अयोध्या की सेना लेकर के आ रहे हैं।
और भरत के मन में पाप है। जंगल में भैया राम को हमको अकेला पाकर मार देना चाहते हैं और अयोध्या के राज्य को निष्कंटक बना लेना चाहते हैं। ये शंका हो गई लक्ष्मण जी के मन में, और लक्ष्मण जी वहीं पेड़ पर बैठे बैठे ऊपर से ही भाषण देने लगे। हाँ, राम जी नीचे बैठे हैं कुटिया में, कुटिया के सामने वेदिका पर, और लक्ष्मण जी वहीं से कहते हैं, प्रभु उत्तर दिशा से अयोध्या की सेना आ रही है और भरत के नेतृत्व में आ रही है, और हे भैया आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतस्सुतः, हमको आपको मारने के लिए कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है। जब रोष में वाणी निकलती है तो ऐसी ही वाणी होती है। लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हमको आपको मारने के लिए दशरथ के पुत्र भरत आ रहे हैं। दशरथ के पुत्र तो सब है, लेकिन कैकेयी के अंदर उस दोष को देखते हुए और भरत में दोष का दर्शन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः, एष वै सुमहान श्रीमान बिटपी संप्रकाशते। इसीलिए सब पशु पक्षी इधर भाग रहे हैं। लेकिन हे भैया आप चिंता न करें, आज मैं भरत को इस चित्रकूट में मार डालूंगा, और भरत के मार देने में कोई पाप नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भरतस्य बधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। हे राम, हे रघुनंदन, आज भरत का वध कर देने में कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले पूर्व पाप कारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। पहले जिसने पाप किया हो उस पापी को अगर दंड दिया जाए तो दंड देने वाले को पाप नहीं लगता। जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी को मार डाला, तो अब उसने मार डाला, हत्या कर दी, तो अब उसको दंड क्या मिलेगा? बोले मृत्युदंड। तो मृत्युदंड जो देगा जल्लाद, जो फांसी पर चढ़ाएगा, उसको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? बोले जिसको फांसी पर चढ़ा रहा है उस व्यक्ति ने पहले पाप किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं पूर्व पाप कारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते, इसलिए आज भरत को मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि भरत ने पहले ही पाप किया है। और केवल भरत को ही नहीं, कैकेयीं च बधिष्यामि, उनकी मां कैकेयी अगर आ गई तो उनका भी मैं वध कर डालूंगा। सानुबंधाम सबांधवाम, और जो जो उनके पक्ष से आ जाएगा, अगर शत्रुघ्न नहीं आ गया तो मैं उसे भी मार डालूंगा, भले वो मेरा भाई। अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशितैः सरैः, आज मेरे बाणों से ये चित्रकूट का जंगल आच्छादित हो जाएगा, और ये मंदाकिनी की धारा आज अयोध्या की सेना के रक्त से रंजित हो जाएगा। ससैन्यम भरतम हत्वा, सेना के सहित भरत को मार करके भविष्यामि न संशयः, मैं कृतकाम हो जाऊंगा, अपने कार्य को मैं पूर्ण कर लूंगा। आज मैं अपने उस क्रोध को यहां पर प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार कहा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, भरत को, अयोध्या की सेना को, सबको मारने में तुम अकेले समर्थ हो, मैं जानता हूं। लेकिन यह सब करने पर क्या होगा? अयोध्या का राज्य मिलेगा, और वो किसको मिलेगा? मुझे। मेरे लिए तुम ये सब करोगे? लक्ष्मण ने कहा हां। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण यद द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्, जो धन, जो संपत्ति अपने मित्र और बंधु बांधवों को मार करके प्राप्त हो, ऐसी संपत्ति में, ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं। महाभारत और रामायण में यही महान अंतर है। रामायण भी इतिहास है और महाभारत भी इतिहास है। ये दो महान इतिहास हैं भारत के, रामायण और महाभारत, और दोनों का अपना अपना महत्व है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन
कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। हमारे आचार्य कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती सीता के वैभव का प्रकाश है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत् जो कहा। और महाभारत इतिहास, बोले महाभारत इतिहास में अर्जुन का सारथ्य करने वाले जो भगवान हैं उन भगवान के वैभव का प्रकाश है। एक में पुरस्कार का वैभव है, एक में साधन का वैभव है। भगवान साधन है और भगवती पुरस्कार रूपा है। तो रामायण में पुरस्कार स्वरूपा भगवती सीता का वैभव और महाभारत इतिहास में भगवान का वैभव, परम तत्व का वैभव। उपाय वैभव उच्यते, यही कहा लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वचन भूषण में कि महाभारत में उपाय वैभव और रामायण में पुरस्कार वैभव। ये तो तत्व की बात हुई। बोले युद्ध दोनों में हुआ, रामायण में भी युद्ध का वर्णन, महाभारत में भी, और दोनों युद्ध बड़े विलक्षण हैं। रामायण का जो युद्ध है ये भी साधारण नहीं है। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। ऐसा युद्ध दुनिया में न कभी पहले हुआ न आगे होगा। लेकिन बाद में जो महाभारत युद्ध हुआ वह भी विलक्षण ही, महाभारत जैसा युद्ध अभी दुनिया में आगे अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन दोनों युद्ध के उद्देश्य में कितना अंतर है। उस युद्ध में प्रधान नेता कौन है? बोले युधिष्ठिर है, वह भी सत्यवादी हैं, धर्मराज हैं। और रामायण के युद्ध में प्रधान नेता कौन है? बोले राम जी हैं, वो भी सत्यवादी हैं। लेकिन दोनों की विचारधारा में मूलभूत अंतर क्या है? बोले युधिष्ठिर के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में राज्य के लिए अपने संपूर्ण परिवार को ही लोगों ने मार डाला। यही तो हुआ। कौन बचा? सब अपने भाई बंधु ही तो मारे गए। यहां तक कि पांडव के वंश में भी उस सुख का भोग करने वाला कोई नहीं बचा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, सुभद्रा का पुत्र मारा गया, भीम का पुत्र मारा गया, हिडिंब, सब मारे गए, घटोत्कच। और बचा कौन? एक बालक केवल बचा। वो भी क्यों बच गया? क्योंकि वो गर्भ में था। वो कौन थे? बोले वो महाराज परीक्षित थे, जिन्होंने भागवत कथा सुनी बाद में। वो भी मर गए थे, उनको भी अश्वत्थामा ने मार ही दिया था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के उनको पुनः जीवित किया, नहीं तो वंश ही समाप्त था। तो राज्य के लिए अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करके वो राज्य मिला, तो उस राज्य में क्या सुख? और सबको मार करके उस राज्य संपत्ति को प्राप्त किया पांडवों ने। लेकिन राम जी का सिद्धांत क्या है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण, यद द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षये भवेत्, जो द्रव्य जो संपत्ति अपने मित्र बंधु बांधव को मार करके प्राप्त हो, नाहम तत्पत गृह्णामि, ऐसे धन को, ऐसी संपत्ति को मैं कभी नहीं चाहता हूं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। हे लक्ष्मण, यद बिना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम वापि मानद, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना, भरत के बिना, शत्रुघ्न के बिना अगर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं ऐसे स्वर्ग की कामना नहीं करता हूं। यही राम का आदर्श है, यही रामायण का फल है। रामायण पढ़ करके यही जीवन में अनुभव करना चाहिए। और रामायण पढ़ रहे हैं और अपने भाई से एक बित्ता जमीन के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं कि उन्होंने हमारी जमीन में मेड़ क्यों बना ली, हमारी इतनी जमीन भाई ने कब्जा कर ली। कोर्ट में दोनों भाई जा रहे हैं और रामायण पढ़ रहे हैं। बोले तुम्हारा रामायण पढ़ना व्यर्थ है। रामायण अगर पढ़े तो राम जी का चरित्र जीवन में अपनाओ, ये जमीन यहीं रहेगी। कोई किसी की जमीन लेकर के न जाता है न आता है। जमीन हंसती है हमको आपको देख करके,
कब? बोले जब लिखा पढ़ी होती तब। कहती अरे आज ये अपने को मालिक समझ रहा है। जमीन एक बार फिर हंस लेती, चुप हो जाती, कोई बात नहीं। फिर दूसरा मालिक बनता, फिर वो हंसती है और मुस्कुराती रहती। पृथ्वी कितने आए और हमको अपना कहते रहे और सब चले गए। हम भूपति, हम भूपति, भूप अनेक भय पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल ब्यालते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, कोई वैभव नहीं बचा, सब खत्म। तो महाराज इन नाशवान वस्तुओं के लिए, नश्वर वस्तुओं के लिए सत्य को, धर्म को, शाश्वत तत्व को छोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं। हम गलती कहां करते हैं? बोले हम गलती यही करते हैं कि हम संसार की नश्वर वस्तुओं के लिए, धन, संपत्ति, जमीन, व्यक्ति, संबंधी, जो सब छूटने वाले, जो अस्थाई नहीं है, उन अस्थाई वस्तुओं के लिए जो अस्थाई है, जो नित्य है, ऐसे धर्म को हम छोड़ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, न्याय को छोड़ देते हैं, नीति को छोड़ देते हैं। और असत्य, अन्याय और अनीति का आश्रय लेकर के जिन वस्तुओं को हम बटोरते हैं, वो वस्तुएं भी हमें एक दिन छोड़ देती है। परिणाम? बोले धर्म ने तो पहले ही हमको छोड़ दिया, क्योंकि अनीति और असत्य का आश्रय लेने के कारण धर्म तो हमसे बहुत दूर चला गया। और जिस अधर्म का आश्रय लेकर के हमने उन वस्तुओं का संग्रह किया, वो वस्तुएं भी हमें छोड़ गईं। फिर हम सर्वथा हाहंत मारे जाते हैं। इसलिए धर्म शाश्वत है, धर्म नित्य है। ऐसे शाश्वत नित्य धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए क्षुद्र वस्तुओं के लिए। यही राम जी का उपदेश है। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी चुप हो गए। भगवान श्री राम ने कहा भरत, लक्ष्मण तुम्हारे मन में संदेह है कि भरत हमको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। मेरा भरत पिताजी को प्रसन्न करके, पिताजी को मना करके अयोध्या का राज्य मुझे सौंपने आ रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा। ईदृशम वा भयम तेद्य भरतम यद विशंकसे। ऐसे भरत के ऊपर अगर तुम्हें शंका हो रही है लक्ष्मण, तो मुझे लगता है कि तुमको अयोध्या के राज्य से बहुत प्रेम है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमको अयोध्या के राज्य से बहुत प्रेम है, तो कोई बात नहीं। अगर तुमको अयोध्या के राज्य से इतना प्रेम है तो आने दो मेरे भरत को। यदि राजस्य हेतोस्तुम इमाम वाचम प्रभास से, अगर अयोध्या के राज्य के लिए तुम ऐसा बोल रहे हो तो बक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम। आने दो मेरे भरत को, मैं भरत से कहूंगा भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, मैं तुमको दिलवा दूंगा अयोध्या का राज्य। तुम अयोध्या के राजा बन जाना, मैं अपने भाई भरत के साथ जीवन भर दंडकारण्य में निवास कर लूंगा। और लक्ष्मण मैं जानता हूं अपने भरत को, जब मैं कहूंगा कि वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम, हे भरत ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, तो जानते हो लक्ष्मण मेरा भरत क्या कहेगा? भरत कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई विशेषण नहीं, वो केवल यही कहेगा बाढ़म, एक शब्द। राम जी कहते हैं कि उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मम्स्यते। बाढ़मित्येव मम्स्यते, भरत यही कहेगा बाढ़म। बाढ़म का मतलब बढ़िया, बहुत अच्छा, बस ठीक। और आगे पीछे वो कुछ नहीं कहेगा कि प्रभु आप राज्य क्यों नहीं ले रहे हैं, लक्ष्मण को क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा भरत यही कहेगा बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा, और तुम राज्य ले लेना। लक्ष्मण जी बहुत संकुचित हो गए और फिर वृक्ष से उतर करके नीचे आए। इसके बाद तब तक भरत जी महाराज पहुंचते हैं। दूर से ही भरत जी ने भगवान को देखा, सेना को पीछे छोड़ दी और भरत जी और शत्रुघ्न जी दौड़ते हुए आए। भगवान अपनी कुटिया के द्वार पर बैठे थे।
भरत जी ने देखा जटामंडल धारिणम, जटामंडल धारण किए हुए, चित्रकूटालयम रामम, चित्रकूट ही जिनका आलय है, कृष्णाजिन धरम तम तू चीरवलकलवाससम, ददर्श राममासीनम अभितप पावकोपमम। जटाओं का ही मुकुट है और बलकल वस्त्र, कंधे पर मृगचर्म और अंग अंग से तेज निकल रहा है। राममासीनम अभितप पावकोपमम। भरत जी आए और आकर के अभ्यधावत धर्मात्मा भरतक्के कई सुतः दृष्ट्वैव बिल्लापार्तो बाष्प संदिग्धया गिरा। भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर 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 मुहुर्मुहु। भैया 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 कहते हुए भरत जी आए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई। भूतल पर उलग के कीनाई, भूतल पर उलग के कीनाई। उठे राम सुनी प्रेम खतीरा, उठे राम सुनी प्रेम खतीरा। कहु पट कहु निषंग धनु तीरा, कहु पट कहु निषंग धनु तीरा। पर बस लिए उठाई उरे लाए पानी धाने। पर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की लखन बिसरे सबहि अपार। हाँ भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपार। हाँ बिसरे सबहि अपार, बिसरे सबहि अपार। भगवान दौड़ पड़े। कहूं पट कहूं निशंग कहूं चीरा। पीतांबर उधर गिर रहा है, बाण उधर गिर रहा है। न बाण को संभालने की सुध, न धनुष को संभालने की सुध, न उत्तरीय को संभालने की सुध। दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान ने भरत को उठा करके हृदय से लगा लिया। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम। क्वनु मे भूत पिता तातो यदरण्यम तमागतः। भरत को हृदय से लगा लिया, गोद में बैठाया। अंके भरतमारोप्य, जैसे छोटे बच्चे को गोद में बैठाया जाता है। अंके भरतमारोप्य, भरत को अपनी गोद में बैठाकर सबसे पहले राम जी ने यही पूछा, भैया भरत क्या हो गया कि पिताजी के रहते तुमको दंडकारण्य में आना पड़ा? क्वनुते भूत पिता तातो यदरण्यम तमागतः। क्या कारण है कि पिताजी के रहते, सर्वसमर्थ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के रहते तुमको वन में आना पड़ा? और यही पूछते हुए राम जी ने बड़ी चर्चा की। अब सारी बातें तो हम नहीं सुना पाएंगे, 8:30 बज गए हैं। महाराज राम जी ने पूछने के प्रसंग में ही संपूर्ण राजनीति का उपदेश दिया है। भरत, क्या बात है, पिताजी के रहते तुम क्यों आए? और सब तो ठीक है, गुरुजी ठीक हैं, माताएं ठीक हैं, राजकाज सब ठीक चल रहा है। जितने नौकर चाकर हैं उनको समय से वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? समय से अतिरिक्त उनसे काम लिया जाता है तो उनको अतिरिक्त भुगतान किया जाता है कि नहीं किया जाता? यहां तक कि अयोध्या के जो शिकारी कुत्ते हैं, घोड़े हैं, रथ को खींचने वाले जो अश्व हैं, सबका कुशल समाचार भगवान ने पूछा। और इसी संदर्भ में कुशल समाचार पूछने के बहाने भगवान ने लक्ष्मण को, भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश दिया। इसके बाद भरत जी ने सारा वृत्तांत बताया। पिता के मरण का समाचार सुनकर भगवान श्री राम रो पड़े। फिर धैर्य धारण किया, मंदाकिनी के तट पर जाकर के पिताजी का तर्पण किया है, पिंडदान किया राम जी ने। भरत जी ने यहां सब कुछ किया था, लेकिन वहां राम जी ने फिर किया, तर्पण किया, पिंडदान किया।
क्यों? बोले सभी पुत्रों का कर्तव्य बनता है। जब चूल्हा अलग अलग हो जाए तो फिर सबकी विधि भी अलग अलग होती है। तो भरत जी ने भी सब, वो राम जी ने भी सब कुछ किया, वहां पर तर्पण किया, पिंडदान किया, कंदमूल फल और बेर फल के गूदे का पिंड बना करके श्राद्ध किया, और सब लोग स्नान करके आए, बैठे, संपूर्ण राज परिवार एकत्रित हुआ। फिर सभा हुई और उस सभा में भरत जी ने अपने मन की बात कही। सब कथा आप लोगों को मालूम है, अब विस्तार करने का समय नहीं है। अंत में भरत जी के प्रेम को देखकर भगवान अभिभूत हो गए और भगवान ने कहा कि देखो भरत, तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे समर्पण को देखकर मैं वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद मैं अयोध्या लौट करके आऊंगा, फिर मैं अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लूंगा। तब तक तुम अयोध्या के राज्य को संभाल लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम अयोध्या के राजा बनो, लेकिन अयोध्या के राज्य का तुम तब तक संचालन करो, जिम्मेदारी संभाल लो, और मैं लौट करके आऊंगा तो अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा प्रभु, इस अयोध्या के राज्य का गुरुतर भार ये भरत कैसे ढो पाएगा? कोई तो आश्रय हो। तो भगवान श्री राम ने भरत जी को अपनी पादुका प्रदान की। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते। स्वर्ण मंडित पादुकाएं जो अयोध्या से आई थीं, उन पादुकाओं को भगवान ने धारण किया, और धारण करने के बाद उस पादुका से भगवान उतर गए और भगवान ने कहा भरत, इन पादुकाओं को ले जाओ। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। ये पादुकाएं ही अयोध्या के योग और क्षेम का वहन करेंगे, और यही तुम्हारा भी आश्रय होंगी। भरत जी महाराज ने भगवान की आज्ञा को मान करके उन पादुकाओं को अपने सिर के ऊपर रखा। सिर के ऊपर क्यों रखा? बोले भरत जी ने सोचा कि अयोध्या के राज्य का भार मैं अपने सिर पर कैसे ढोऊंगा, लेकिन अब चिंता नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे सिर पर भार ढोने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बोले सिर पर जब वजनी भार रखना होता है तो पहले कपड़े की गद्दी बना करके सिर पे रख लेते हैं। भार ढोने वालों ने देखा, तो कपड़े को ऐसे गद्दी बना करके सिर पर रख करके तब ऊपर से कोई वजनी चीज ढोए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो भरत जी ने यही अनुभव किया कि अयोध्या का गुरुतर भार सिर पर ढोना है, और ये पादुकाएं ही उस गद्दी का काम करेंगी, और इन पादुकाओं के ऊपर अयोध्या के राज्य का भार होगा, और ये पादुकाएं ही अयोध्या के राज्य का भार वहन करेंगे। बोले पादुकाएं कैसे वहन करेंगे? बोले जो पादुकाएं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के भार का वहन कर लेती हैं, तो अयोध्या का राज्य क्या है? सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, वे भगवान। और उन भगवान का भार जो पादुकाएं सहन कर लेती हैं, तो इन पादुकाओं के लिए अयोध्या का भार कोई भार नहीं होगा। इसलिए अब सारा भार इन पादुकाओं के ऊपर है। ऐसा अनुभव करते हुए उन पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर रख लिया और आनंदित हो गए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामित प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामित प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आखिर युग जन जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के
आखर जुग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे। भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे। भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया और यही अनुभव किया कि अस सुख जस सिया राम रहे थे। मानो श्री सीता रामचंद्र जी ही मिल गए। दो पादुकाएं हैं, एक पादुका राम जी हैं और एक पादुका मानो किशोरी जी। और यही भरत जी की शरणागति हो गई। मैंने निवेदन किया कि रामायण शरणागति तत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। भरत जी महाराज को पादुकाएं प्राप्त हो गईं, भरत जी शरणागति हो गई भरत जी की, भरत जी शरणागत हो गए। शरणागत तो पहले से ही, लेकिन शरणागति का ये रूप प्रकट हुआ और उन भगवान के पादुकाओं का भरत जी ने आश्रय लिया और उन पादुकाओं को सिर पर धारण करके प्रभु की अनुमति मान करके भरत जी अयोध्या आए और नंदग्राम में सिंहासन के ऊपर उन पादुकाओं को रख करके भरत जी तप करते हुए, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अयोध्या के राज्य का संचालन करने लगे। और भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण और भगवती जानकी चित्रकूट में निवास करते हैं। फिर आगे भगवान वहां से दंडकारण्य में पधारेंगे। आगे की लीला का वर्णन कल प्रातः काल के सत्र में करेंगे। कल कथा का विश्राम है, तो कल का सत्र प्रातः काल 9 बजे से 12 बजे होगा। इसलिए समय से जलपान इत्यादि करके 9 बजे उपस्थित हो जाएंगे, तो 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और कल प्रातः कालीन सत्र 9 से 12। जय सिया राम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आरती। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे, अवध के दुलारे।